देखिए आज की वीडियो ना बिल्कुल खास होने वाली है, क्योंकि आज हम भगवान राम के जन्म के बारे में मिथ और फैक्ट जानेंगे और इस बात का निष्कर्ष हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे क्या भगवान राम का जन्म किसी हवन से हुआ था, क्या चारों भाइयों का जन्म अलग अलग समय पे हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, और उसके बाद बात करेंगे क्या भगवान राम काल्पनिक थे। देखिए हमें बार बार बताया जाता है, बार बार हमें दिखाया जाता है, हमें कहा जाता है कि राम काल्पनिक है, राम एक स्टोरी से उठाया गया कैरेक्टर है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान राम के जन्म से बारे में। उससे पहले मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ। देखिए इतिहास में हमें बताया जाता है कि राम की एक बड़ी बहन शांता जिसका नाम था, जो कि अलग अलग स्टोरियों में अलग अलग कथा में उसका जिक्र होता है, जबकि महर्षि वाल्मीकि की रामायण में उनका ऐसा कोई जिक्र है नहीं। महर्षि वाल्मीकि की रामायण को बालकांड से शुरू किया गया है। रानी कौशल्या की बहन शांता को गोद लेके चली गई थी। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर महाराज दशरथ और रानी कौशल्या को एक पुत्री की प्राप्ति पहले हुई थी, तो क्या राम का जन्म होना संभव नहीं था? ऐसा क्या हो गया था कि महाराज दशरथ पिता नहीं बन सकते थे? दोस्तों ये सबसे बड़ा मिथ है कि महाराज दशरथ पिता नहीं बन सकते थे। वो नेचुरल तरीके से पिता बन सकते थे और बने भी। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों का जन्म भी हुआ महाराज दशरथ के घर में। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि इनका जन्म पुत्रेष्टि यज्ञ से हुआ है। ये झूठ है दोस्तों। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था, लेकिन इनका जन्म पुत्रेष्टि यज्ञ से नहीं हुआ था। महाराज दशरथ को पता लगा कि उनकी रानियां गर्भवती हैं और वो कुछ समय बाद बच्चों को जन्म देगी। इसी खुशी में महाराज दशरथ ने अपने पुत्र या पुत्री के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। ना कि उससे भगवान राम और लक्ष्मण पैदा नहीं होते, वो वैसे ही पैदा हुए थे जो जैसे नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि उन्होंने फल और खीर खाने के लिए दिया। दोस्तों आज भी आप हवन करेंगे या कुछ भी यज्ञ होगा तो प्रसाद के तौर पे किसी को फल दिया जाता है, कोई हलवा का वितरण करता है, कोई खीर पूड़ी का वितरण करता है। आज भी होता है यज्ञ में। तो उस समय क्या यज्ञ करके ही चले जाते? ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसलिए वो प्रसाद वितरण किया गया था और उन रानियों को दिया गया था। रानी को नहीं, पूरे महल में विशाल तौर पे भंडारे का भी आयोजन किया गया था उस समय। और एक चीज और यहाँ पे आती है कि उस पुत्रेष्टि यज्ञ को करने के लिए जो महर्षि आए थे, श्रृंगी उनका नाम था। और यहाँ पे मैं आपको फिर बैक स्टोरी में लेके जाऊंगा कि राम की जो बड़ी बहन थी शांता, उनका विवाह श्रृंगी ऋषि से किया गया था। ये एक कमाल की बात यहाँ पे देखने को मिलती है उस स्टोरी में कि श्रृंगी ऋषि से उनकी बहन का विवाह हुआ था। तो ये तो बात होगी भगवान राम के जन्म से रिलेटेड कि भगवान राम का जन्म हुआ था, रियलिटी में होता, नेचुरल तरीके से हुआ था। इसमें कोई मिथ नहीं है, फैक्ट है, फैक्ट के आधार पे। और इसमें एक चीज और है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। ये एक प्रसंग है, ये श्लोक है, वहां पे मिलता है कि भगवान राम का जन्म नौमी के दिन हुआ था और चैत्र का महीना था। ये मतलब पूरा वर्णन उनका किया गया है कि उनका जन्म ऐसे हुआ था। देखिए इसी चीज को लेकर ही काफी विवाद होते रहते हैं कि उनका जन्म नहीं हुआ था, इसलिए भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं। महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर एक शोध हुआ था, उसमें उनकी बताई हुई जो ग्रहों की जो स्थिति थी उनके अकॉर्डिंग नासा ने एक रिसर्च की थी। उनके मुताबिक 10 जनवरी 5110 ईसा पूर्व भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम का जन्म हुआ था, दिस इज द फैक्ट एंड रियल। लेकिन कब हुआ था इस चीज की अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि आज की बात नहीं, काफी समय पहले की बात है। आज भी अगर आप देखेंगे, आप 60-70 साल के बुजुर्ग को अगर पूछें कि आपका जन्म कब हुआ था, वो किसी कैलेंडर के हिसाब से आपको जन्म नहीं बताएंगे। वो ऐसे बताएंगे जैसे किसी माह का नाम या किसी महीने का नाम, और एक बड़ा ही अजीब सा उत्तर देंगे कि उस समय हमारे गाँव में ये चीज आई थी, तब मेरा जन्म हुआ था। आज भी रिसर्च जारी है ताकि भगवान राम की डेट ऑफ बर्थ सही निकाली जाए। आप देखेंगे कि रामायण में भगवान राम के ही इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घुमाई गई है। क्या उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं था? क्या उसके अलावा कोई और साम्राज्य नहीं था? उनमें भी बड़े बड़े सशक्त राजा होंगे। तो ये आप रामायण को भगवान राम की बायोग्राफी मान सकते हैं। तो इसलिए ही वो भगवान राम के से जन्म से लेकर और मृत्यु तक उनके साथ ही पूरी चलती है। दोस्तों अब बात करते हैं क्या भगवान राम काल्पनिक थे, जैसे लिबरल गैंग वाले
हम हाजी मौला वाले और यस्सु वाले ये हमें बताएंगे कि राम काल्पनिक थे और फिर हम मानेंगे। अरे पागल समझा है क्या किसी को? हम मान लेंगे, तुमने बताया और हमने मान लिया। भगवान राम काल्पनिक नहीं थे, रियल थे। ये फैक्ट है, ये कोई मिथ नहीं है। और पूरी स्टोरी आप जब रामायण, महर्षि वाल्मीकि की जब रामायण को पढ़ेंगे, जब खोलेंगे, उस समय की पूरी हर एक चीज का वर्णन उसमें किया गया है। कहाँ पर कौन सा राजा राज करता था, कहाँ अयोध्या थी, कहाँ नदी सरयू नदी थी, कहाँ पे अंग देश था, मतलब हर चीज का एक बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।